रामायण में ये बात कही गई है कि श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे। फिर भी उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपने प्रिय भाई को ही मौत की सजा देनी पड़ी। ये बात उस समय की है जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वे अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। तब एक दिन यमराज देवता उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने उनके पास आए। लेकिन इस बात को करने से पहले उन्होंने राम जी से एक वचन लिया कि जो भी कोई हमारी बातचीत के बीच में आएगा, आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। इसके बाद राम जी ने लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर यह आदेश दिया कि जब तक उन दोनों की बात हो रही है वो किसी को अंदर न आने दे, नहीं तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर वे द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और ऋषि दुर्वासा ने उनसे कहा कि मेरे आने की सूचना राम जी को दी जाए, किंतु लक्ष्मण ने उन्हें विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इस पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अयोध्या को श्राप देने वाली बात कही। तभी लक्ष्मण यह निश्चय करते हैं कि उन्हें स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वे नगरवासियों को श्राप से बचा सके। तभी अंदर जाकर वे ऋषि दुर्वासा की सूचना राम जी को देते हैं। अब अपने वचन के मुताबिक राम जी को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था, लेकिन इससे पहले राम जी अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि वे उन्हें कोई रास्ता दिखाएं। गुरु जी ने उनसे कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का आपको त्याग करना होगा और किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना मृत्यु के समान है। लेकिन लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने अपने भाई से कहा कि आपको कोई भी अपनी प्रिय वस्तु त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। और यह कहते हुए वे जल समाधि में चले गए।